कभी कभी सच देखने के लिए बस आम समझ की जरूरत होती है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वक्फ बोर्ड ने जो ये संपत्ति जमा की है, ये सिर्फ दान से नहीं की गई, बल्कि 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बिल के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया था कि वो ये तय कर सकता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं, जिसके चलते बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ करार कर देते थे। वो भी सिर्फ इस बहाने से क्योंकि वो उसे किसी भी धार्मिक कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी मनमानी के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें संविधान से बढ़कर ताकत दे दी गई थी, जिसके चलते वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ की जमीन इकट्ठी हो गई। अब जरा सोचिए, क्या इस समुदाय के लोग वाकई इतने समृद्ध हैं कि वो खुद 9,04,000 एकड़ जमीन दान कर सकें? अगर यह सच होता तो इसका मतलब निकलता कि भारत के अल्पसंख्यक अमेरिका और इजराइल के यहूदियों से भी ज्यादा अमीर हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी है। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर जमीन जबरदस्ती कब्जाई गई है। कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड की इस लूट को कानूनी बना दिया। इतनी जमीन होने के बावजूद क्यों इस समुदाय के लोगों के पास धर्मस्थल बनाने की जगह नहीं और उन्हें प्रेयर्स के लिए रोड पर उतरना पड़ता है? इसका जवाब आपको इन आंकड़ों में मिलेगा। वक्फ की 9.4 लाख एकड़ जमीन में से केवल 14% पर धर्मस्थल और मदरसे हैं, 17% पर कब्रिस्तान बने हैं। लेकिन बाकी 69% जमीन के साथ क्या किया जा रहा है? इसका कौन फायदा उठा रहा है? अब जब संशोधन लाकर मोदी सरकार ने धर्म की आड़ में राजनीतिक भूमाफियाओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, तो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई है। कांग्रेस गरज रही है, ओवैसी बौखलाकर बिल फाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित करके औने पौने दाम पे 100 साल की लीज दे दी गई। 500 करोड़ की कीमत वाली वक्फ संपत्ति पर 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए पर दे दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी की केवल भाड़े से इस समुदाय के पिछड़े और गरीबों का इतना कल्याण हो सकता है कि उन्हें किसी आरक्षण और फ्री बीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन धर्म के ठेकेदार चाहते ही नहीं है कि यह समुदाय समृद्ध और आत्मनिर्भर हो, क्योंकि फिर इनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 2:45 बजे तक चलाकर इनके नापास मंसूबों पर ताला लगा दिया है और अब से कोई भी किसी भी जमीन पर बिना कागज दिखाए दावा नहीं कर सकता। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब धर्म के आधार पर बनाया कानून नहीं, सिर्फ संविधान ऊपर होगा।